बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल टेस्टी वाइट विद आमरा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन और शानदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे कीमे की टिक्कियाँ, कच्चे कीमे की टिक्कियाँ, वो भी लहसुन के पानी में, जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाई होंगी। आज की रेसिपी ऐसी है कि अगर आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी कीमे की टिक्कियाँ इतनी मज़े की बनेंगी, इतनी सॉफ्ट और जूसी बनेंगी और इतनी खुशबूदार बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कीमे की टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने बीफ कीमा लिया है। 1 kg बीफ कीमा है और बारीक मशीन में से निकलवाया हुआ है। 7.5 ग्राम यानी 3 पाव प्याज है, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें हैं और अदरक का एक बड़ा पीस है, इसको भी मैंने काट लिया है और हरी मिर्चों की डंडियाँ मैंने उतार ली हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्चें, अदरक और प्याज इनको चॉप कर लेंगे। अदरक थोड़ा हार्ड होता है और हरी मिर्चें भी, तो इनको चॉप करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले हम इनको चॉप कर लेते हैं। तीनों चीज़ों को डालकर चॉपर का ढक्कन बंद कर देंगे। अदरक, प्याज और हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लेना है। चॉपर में मैंने सारा प्याज नहीं डाला था कि चॉपर गर्म ना हो जाए, तो प्याज जैसे ही चॉप हुआ है इसके अंदर मज़ीद जो बाकी बचा हुआ प्याज है वो भी डाल देंगे और तमाम प्याज को हम चॉप कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक खुले मुँह वाले बर्तन में। एक परात में मैं निकाल रही हूँ प्याज, अदरक और हरी मिर्चों का मिक्सचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ही फाइन चॉप हुआ है प्याज हमारा। इसको अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे चॉपर में से। अब इसी चॉपर के अंदर कीमे को भी चॉप कर लेंगे। कीमा मैंने बारीक मशीन में से निकलवाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम कीमे को एक मरतबा फिर चॉपर में डालकर 1 से 2 मिनट तक चॉप करेंगे। कीमा अगर चॉप किया होगा तो आपकी टिक्कियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। कीमा डालने के बाद इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून धनिया ऐड किया है। हाफ़ टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। टिक्कियों को सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर हम 1/4 टेबलस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे। इससे टिक्कियाँ जूसी और फूली फूली सी बनेंगी। चॉपर का ढक्कन बंद करेंगे और फिर कीमे को भी हम 1 से 2 मिनट चॉप कर लेंगे। मसाले मैंने इसीलिए अभी डाल दिए हैं कि कीमा जब चॉप हो तो मसाले भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज ने पानी छोड़ा हुआ है। अब इस पानी को हम निचोड़ लेंगे, या तो हाथों की मदद से और या फिर किसी छलनी में आप प्याज डाल के रख दें और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। मैंने प्याज का पानी निकाल दिया है। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को अच्छी तरह प्याज के साथ मिक्स करेंगे। कीमे को मिक्स करते हुए आप नमक और मिर्च चेक कर लें। जो चीज़ आपको कम लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। ये ना हो कि जब आप कबाब बनाएं तो उसमें नमक फीका हो, तो यहाँ पर आपने नमक टेस्ट करके और नमक उसमें ऐड कर लेना है। अब टिक्कियाँ बनाने के लिए मैं ये एक ढक्कन का इस्तेमाल करूँगी। इससे टिक्कियाँ हमारी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाएंगी। तो ऐसा आपके घर में भी मौजूद होगा। एक जार का ये ढक्कन है, उसको उल्टा करके रखेंगे। ढक्कन के ऊपर आप एक शॉपर रख लें और इसके ऊपर आपने कीमा रखना है एक ढक्कन के बराबर। यानी जिस साइज़ की आपको टिक्की चाहिए, जिस साइज़ का कबाब चाहिए, उस साइज़ का आप ढक्कन लें। तो अच्छी तरह से हाथ से आपने सेट कर लेना है। अब आप आराम से शॉपर के साथ ये टिक्की को उठा सकते हैं। ये ढक्कन बिल्कुल आपका साफ़ है, ढक्कन भी नहीं भरेगा और बहुत आसानी से आप टिक्कियाँ बना लेंगे। ये लें, आपकी कीमे की टिक्की तैयार है। बस हाथ की मदद से आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लें, थोड़ा सा फैला लें, क्योंकि कीमे की टिक्की ऐसी होती है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ये इकट्ठी होती है, सिकुड़ती है, इसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो पहले ही आप इसका थोड़ा सा पतला साइज़ रखें ताकि जब ये कबाब बने तो नॉर्मल साइज़ का कबाब बने।
तो यहाँ पर मैंने कीमे की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। 1 केजी कीमा था और उसमें 750 ग्राम प्याज हमने ऐड किया, तो हमारी 16 से 17 टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसका जो मेन काम है वो मैं अब आपको बताऊँगी कि हमने कैसे लहसुन का पानी बनाना है। तो लहसुन की एक गट्ठी ली थी जिसको मैंने कुंडी डंडे में अच्छी तरह से कूट लिया था। उसके बाद उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और ये आधा घंटा हो गया है पानी के अंदर ये कुटा हुआ लहसुन और उसके छिलके भी ऐड हैं। तो ये भिगोया हुआ है मैंने लहसुन को पानी में। इस पानी में लहसुन की खुशबू है, लहसुन का टेस्ट है। इस पानी को हम तैयार करके एक साइड पर रखेंगे और बिल्कुल हल्का सा घी डालेंगे तवे के ऊपर और इसके ऊपर हम टिक्कियाँ रख देंगे। वैसे तो आपने कई मर्तबा कीमे की टिक्कियाँ बनाई होंगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से कीमे की टिक्कियाँ बनाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, यानी लहसुन के पानी में अगर आप कीमे की टिक्कियाँ बनाएंगी तो इतनी खुशबू आती है इसकी और इतनी मज़े की बनती हैं, इतनी जूसी बनती हैं और इनका फ्लेवर डबल हो जाता है। जैसे आम आप कीमे की टिक्कियाँ बनाती हैं, अगर आप इस तरह से बनाएंगे उससे दुगना जायका इसका होगा और बहुत ज़्यादा पसंद आएगा घर वालों को। तो ये लहसुन का पानी आपने एक एक चम्मच उठाना है और एक एक टिक्की के ऊपर डालते जाना है। छिलके और लहसुन इसमें ना आने पाए, बस आपने एहतियात से पानी को लेना है और इसी में हमने इन टिक्कियों को फ्राई करना है। दूसरा पानी इसमें यूज़ नहीं करना। यहाँ पर लहसुन का पानी खुश्क हो चुका है, टिक्कियों में पानी जज़ब हो चुका है। अब हम टिक्कियों की साइड चेंज करेंगे और देखें टिक्कियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, देखने में ही कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसको हम चेंज कर देते हैं। अब दूसरी साइड पर भी हमने एक एक चम्मच लहसुन के पानी की डालनी है और इसी में हमने इन टिक्कियों को सॉफ्ट करना है। ये एक यूनिक रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है टिक्कियाँ बनाने की, तो पूरा घर महक रहा है, इस कदर खुशबू फैली हुई है। दोनों तरफ से पानी खुश्क हो चुका है, तो बस अब इनको थोड़ा सा कलर देंगे टिक्कियों को। ये बिल्कुल यूनिक टेस्ट की टिक्कियाँ बनेंगी। इस तरह की टिक्कियाँ आपको किसी रेस्टोरेंट पर भी नहीं मिलेंगी। जैसे जैसे आप इसके ऊपर लहसुन का पानी डालेंगे, इसकी जो खुशबू उड़ेगी और जो अरोमा होगा इसका, इसके अंदर जो फ्लेवर जाएगा, जब आप ये बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की चीज़ मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर हमारी कीमे की टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इनको हम निकालते हैं एक प्लेट में। आपको करीब करके दिखाती हूँ, ये देखें कलर कैसा आया है और इतनी मोटी हो गई हैं। ये पतली पतली कीमे की टिक्कियाँ मैंने डाली थी तवे के ऊपर, तो ये थोड़ी सी सिकुड़ चुकी हैं क्योंकि कीमा जो है वो सिकुड़ता है फ्राई करते हुए। इसलिए आपने ज़्यादा मोटी टिक्कियाँ नहीं बनानी, वरना वो बिल्कुल गोल सी वो शेप बन जाएगी, बिल्कुल कोफ्तों की तरह की। तो ये हमारे कीमे के कबाब, कीमे की टिक्कियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये कितनी जूसी हैं। ये देखें, या तो होता है ना कि कीमे की टिक्कियाँ बनाते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं और वो बहुत हार्ड होती हैं। ये इतनी सॉफ्ट हैं अंदर से, बिल्कुल खोए की तरह, मलाई की तरह सॉफ्ट हैं। जैसे मुंह में डालेंगे ये घुल जाएंगी। और इसकी सॉफ्टनेस की वजह यही है कि इसके अंदर हमने मीठा सोडा डाला है और टेस्ट और फ्लेवर इसका बहुत ही मज़े का है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।